आपने YouTube पे जेई IIT इसके लिए मैथ्स के बहुत सारे वीडियो देखे होंगे, पर एक प्रॉब्लम ये है कि सिर्फ CBSE पे फोकस करके, स्कूल लेवल पे फोकस करके जो मैथ्स में इजी एक्सप्लेनेशन हो वो वीडियोस कम है। तो उसके लिए मैं आया हूँ शुभम भैया आपका हेल्प करने के लिए। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर बाइनोमियल थ्योरम, जो कि बहुत आसान चैप्टर है। 15 से 20 मिनट में NCERT का जो भी अपडेटेड सिलेबस है उसको हम लोग कर देंगे खत्म, ठीक है। तो बिना कुछ बोले ज्यादा आप स्टार्ट करते हैं चैप्टर। आप पेन कॉपी निकाल लो, सिर्फ देखने से क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो बाइनोमियल थ्योरम देखो, ये क्यों आया, क्या यूज है इसका। मान लो मैं x प्लस वाई लिखूं, ठीक है। तो x प्लस वाई का पावर अगर 1 है तो हम लोग इसको क्या लिखेंगे, x प्लस वाई। अगर x प्लस वाई का पावर 2 है, भैया इसका फॉर्मूला मुझे आता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, ठीक है। अगर x प्लस वाई का होल क्यूब लिखूं तो आप बोलोगे भैया थोड़ा याद है लेकिन फिर भी आता है। चलो, अगर आप थोड़े से पढ़ते थे बचपन में तो आपको याद होगा a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब, ठीक है। क्या अब मैं अगर बोल दूं x प्लस वाई का पावर 4, क्या अब आपको याद है फॉर्मूला? नहीं। तो इस चैप्टर में इसको हम लोग डायरेक्ट लिख देंगे बिना कोई फॉर्मूला या बिना एक्सपांशन के, ठीक है। वो कैसे, देखो एक पैटर्न देखो, ठीक है। तुम साइड में एक चीज लिख लो, यहाँ पे लिख लो पैटर्न, ठीक है। क्या क्या पैटर्न है फर्स्ट, तो इसका पैटर्न में हम लोग क्या देख रहे हैं। मान लो x प्लस वाई का पावर 3 है, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म का पावर 3 है, फर्स्ट टर्म का पावर घट रहा है 3 के बाद 2, फर्स्ट टर्म का पावर 2 के बाद 1, यहाँ पे फर्स्ट टर्म का पावर कुछ नहीं है मतलब 0। तो पैटर्न में क्या देखा कि फर्स्ट टर्म पावर रिड्यूसेस बाय 1, रिड्यूसेस बाय 1। और अब देखो सेकेंड टर्म जैसे y है, ठीक है। सेकेंड टर्म का पावर पहले 0 था, कुछ नहीं है मतलब यहाँ पे क्या है 0। उसके बाद सेकेंड टर्म का पावर यहाँ पे 1 है, फिर सेकेंड टर्म का पावर यहाँ पे 2 है, सेकेंड टर्म का पावर यहाँ पे 3 है। तो फर्स्ट टर्म का पावर रिड्यूसेस बाय 1, सेकेंड टर्म पावर इंक्रीजेस बाय 1, पावर इंक्रीजेस बाय 1। क्या ये ऑब्जर्वेशन ठीक है? ये ऑब्जर्वेशन एकदम क्लियर है। अब दूसरा ऑब्जर्वेशन, एक और चीज देखो, दूसरा ऑब्जर्वेशन ये है कि जो टोटल पावर है, जो टोटल पावर है वो हमेशा n के बराबर है। भैया n क्या है? n ये है, जो पावर है उसको हम लोग n बोलते हैं। तो देखो यहाँ पे y नहीं है, y होता भी तो y का पावर 0, 3 प्लस 0 3, 2 प्लस 1 3, 1 प्लस 2 3 3। तो टोटल पावर किसके बराबर है? हमेशा टोटल पावर इज इक्वल्स टू n। ये क्लियर है, टोटल पावर किसके बराबर है? n के बराबर है, ठीक है। तीसरा ऑब्जर्वेशन ये है कि अगर पावर 2 है तो नंबर ऑफ टर्म्स 3 है, अगर पावर 3 है नंबर ऑफ टर्म्स 4 है, अगर पावर 4 है नंबर ऑफ टर्म्स कितना होगा? 5 होगा। तो नंबर ऑफ टर्म्स इज इक्वल्स टू n प्लस 1। क्या यहाँ तक क्लियर है? क्लियर है। तो इसका आपको ये आइडिया तो लगा कि भैया पहले वाले का पावर फुल, ठीक है, दूसरे वाले का पावर 0, प्लस पहले वाले का पावर कम होता जाएगा, दूसरे का बढ़ता जाएगा, कम होता जाएगा, दूसरे का बढ़ता जाएगा, कम होता जाएगा, बढ़ता जाएगा, कम होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। ये तो क्लियर है। अब बचा क्या कि भैया आगे कोफिशिएंट्स क्या आएगा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कोएफिशिएंट्स। तो अगर मैं कोफिशिएंट भी सिखा दूं आपको तो आप डायरेक्टली एक्सपांड कर सकते हो। तो कोफिशिएंट्स के लिए आपको थोड़ा 2 टॉपिक सीखना पड़ेगा। वैसे तो आप पढ़ चुके होंगे परमुटेशन कॉम्बिनेशन में, लेकिन फिर भी मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, ठीक है। तो आपको क्या सीखना है? आपको फैक्टोरियल का मीनिंग आना चाहिए। फैक्टोरियल, तो आप देखो यहाँ पे कि फैक्टोरियल क्या होता है। फैक्टोरियल, इसको आप लिख लो। हाँ, फैक्टोरियल क्या होता है? फैक्टोरियल में देखो, मान लो 6 फैक्टोरियल मैंने लिखा, तो 6 फैक्टोरियल का मतलब ये होता है फैक्टोरियल का सिंबल, एक्सक्लेमेशन साइन जो होता है वो होता है फैक्टोरियल का सिंबल। 6 फैक्टोरियल का मतलब 6 से स्टार्ट करो और उसे कम करते करते 1 तक पहुंचो। ये हो गया 6 का फैक्टोरियल। 5 का फैक्टोरियल क्या हो जाएगा? 5 4 3 2 1। 4 का फैक्टोरियल 4 3 2 1। 3 का फैक्टोरियल 3 2 1। 2 का फैक्टोरियल 2 into 1। 1 का फैक्टोरियल 1। 0 का फैक्टोरियल आपको याद रखना है, 0 का फैक्टोरियल हो जाता है 1। 0 इसलिए नहीं होता कि अगर 0 का फैक्टोरियल मान लो 0 ले लिया तो कहीं भी वो 0 को हम लोग यूज नहीं कर पाएंगे, कहीं भी 0 फैक्टोरियल को यूज करेंगे तो वो सबको 0 कर देगा। तो इसका फैक्टोरियल क्या लेना है हम लोग को? 1। फैक्टोरियल एकदम क्लियर। अब एक और चीज आपको आना चाहिए जो बोलते हैं हम लोग NCR। भैया ये क्या है?
ये मैं परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन अपलोड करूंगा जिसमें इसका मीनिंग बताऊंगा। अभी आप मैथमेटिकल इसका फॉर्मूला समझो। यहाँ पे 2 नंबर लिखा हुआ है, मान लो 2 नंबर जो है 5C2 मान लो ये, इसका मतलब जो भी ऊपर नंबर लिखा है उसका फैक्टोरियल डिवाइड बाय जो भी नंबर नीचे लिखा है उसका फैक्टोरियल इनटू 5 - 2 का फैक्टोरियल। तो यहाँ पे आप लिख लो 5 - 2 इसका फैक्टोरियल। डायरेक्टली भी आप लिख सकते हो कि 5 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। 5 - 2 क्या हो जाएगा 3 फैक्टोरियल। तो NCR को हम लोग क्या कर लेंगे 5C2 जो भी, और इसका फॉर्मूला है ये। क्या ये क्लियर है? इसको सॉल्व कैसे करेंगे, काट मत देना 3 5 फैक्टोरियल को हम लोग क्या लिखते हैं 5 × 4 × 3 × 2, ठीक है। 1 लिखने का जरूरत है नहीं। 2 का फैक्टोरियल 2, 3 का फैक्टोरियल 3 × 2, 3 × 2 3 × 2 कट गया। 2 1 = 2, 2 2 = 4, तो 5 2 क्या हो गया 10। तो अब से आप 5C2 5C3 ये सब वैल्यू आप निकाल सकते हो। तो मान लो आप निकाल लो 5C1 आप निकालोगे तो 5 फैक्टोरियल बाय 1 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल, 5 - 1 4 फैक्टोरियल। इसको आप लिखोगे 5 × 4 × 3 × 2 बाय 1, 4 को लिखोगे 4 3 2, तो 5C1 कितना आ गया 5। तो आप देखोगे कि ज्यादातर 1 है ना तो सिर्फ n ही आ जाता है, इसका मतलब ये आप याद रख लो NC1 का वैल्यू क्या आ जाएगा n, 5C1 का 5, 6C1 का 6, ये याद रख लेना, ठीक है। दूसरा 5C2 में आपको निकाल के दिखाया, ठीक है। 5C3 5C4 कुछ भी हम लोग निकाल सकते हैं। मान लो अब मैं आपको निकाल दूं 5C5, इसको मिटा दो, ठीक है। हम लोग को ये अभी यूज करना है तो आप नोट करके रखना अपनी नोटबुक में, ठीक है। देखो मैं मान लो निकाल देता हूँ 5C5, ये क्या हो जाएगा 5 फैक्टोरियल बाय 5 - 5 या पहले नीचे 5 फैक्टोरियल इंटू 5 - 5 0 फैक्टोरियल n फैक्टोरियल। इसको r मानते हैं हम लोग, क्या मानते हैं r, इसको मानते हैं n। फॉर्मूला क्या हो गया n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n - r फैक्टोरियल। तो 5 फैक्टोरियल बाय 5 फैक्टोरियल इंटू 0 फैक्टोरियल 1, सेम है तो इसको काट सकते हैं, तो आंसर आ गया 1। तो कभी भी NCN है तो वैल्यू क्या आ जाएगा 1, ठीक है। मान लो 5C5 1, 6C6 1, ठीक है। तो अब हम लोग आ जाते हैं कि एक्सपांशन करेंगे कैसे, इसको मिटा दूं, ठीक है। चलो मेरा माइक चल रहा है, हाँ देखो बहुत सारा कंटेंट है ऑलरेडी, फिर भी भैया आप क्यों डाल रहे हैं, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आपको ज़्यादा इधर उधर यूट्यूब ये वो सब देखना ना पड़े, एक ही चैनल पे आपको इजीली सब समझ में आए, ठीक है। तो अब आप समझो, अब मैंने आपको बताया था x + y का पावर 4 बताया था। इसको अब क्या करना है, हमेशा स्टार्टिंग कैसे करना है, जो भी n है उससे 4C0 स्टार्टिंग कहाँ से करना है 0 से। फर्स्ट टर्म का पावर n - r, इसको हम लोग क्या माने r, तो 4 - 0। सेकेंड टर्म का पावर r, बस ये पैटर्न फॉलो करते हैं। 4C1 0 के बाद 1, x का पावर 4 - 1, y का पावर 1 प्लस 4C2 x का पावर n - r 4 - 2 2, y का पावर 2, इसको फॉलो करना है। 4C3 यहाँ लिख दो आपको नीचे, 4C3 x का पावर n - r, y का पावर r प्लस 4C4 x का पावर n - r, y का पावर r। थोड़ा सा है लेंदी लेकिन आ जाएगा। क्या ये क्लियर है? ठीक है। अब देखो 4C0 का वैल्यू निकाल लोगे, ठीक है। 4C0 का वैल्यू आएगा 1, आराम से आप करके देखना 4C0 कितना आ जाएगा 1, ठीक है। ये क्या हो गया x का पावर 4, y का पावर 0 को हम लोग क्या लिख लेंगे 1, चलो y का पावर 0 एक बार लिख देता हूँ, या फिर y का पावर 0 क्या बन जाएगा 1 प्लस 4C1 का वैल्यू हो जाएगा 4, NC1 का वैल्यू n होता है, x का पावर 3, y का पावर 1 प्लस, ठीक है। 4C2 आप सॉल्व करना, 4C2 आप सॉल्व करेंगे तो आपका वैल्यू आ जाएगा 6, तो ये हो जाएगा x² y²। अगर नहीं आया कमेंट करना, मैं आपको बताऊंगा। प्लस 4C3 का वैल्यू आ जाएगा आपका 4, करना नहीं आएगा मैं बताऊंगा। भैया आप इतना जल्दी कैसे कर ले रहे हो, मैं आपको
एक तो झूठ नहीं बोलूंगा, एक तो एक्सपीरियंस से आ जाएगा। दूसरा एक और शॉर्ट ट्रिक है, वो आगे कभी आपको बताऊंगा, पहले आप ये तरीका सीखो, ठीक है। ये हो जाएगा एक्स वाई क्यूब प्लस 4c4, ये हो गया 1 NCN1, और ये हो गया इंटू वाई का पावर 4। तो इसका एक्सपांशन डायरेक्टली लिख लिया, एक्स का पावर 4 प्लस 4x क्यूब वाई प्लस 6x स्क्वायर वाई प्लस 4x वाई क्यूब प्लस वाई का पावर 4। क्या इसमें कोई डाउट है? तो इसका एक्सपांशन हम लोग ये लाइन और ये लाइन, दो लाइन में हम लोग इसको लिख सकते हैं। समझ में आया? अब x प्लस वाई का पावर 6 हो तो इसमें क्या चेंज होगा? ये 6 से स्टार्ट होगा, 0 1 2 3 4 5 6, ठीक है। इसी को अगर शॉर्ट फॉर्म में मैं दिखाऊं तो शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखेंगे? इसी को शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे x प्लस वाई का पावर n इज इक्वल्स टू n, c 0 से स्टार्ट करना है, जो भी फर्स्ट टर्म है उसका पावर n माइनस 0, ये ध्यान रखना है, ठीक है। n माइनस 0, सेकेंड टर्म का पावर 0 से, जो ये है वो, ठीक है, प्लस nc1 फर्स्ट टर्म का पावर n माइनस 1, सेकेंड टर्म का पावर 1। अब आप भी फास्ट हो गए होगे, n माइनस 2 सेकेंड टर्म का पावर 2 प्लस डॉट 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 डॉट, मान लो nth टर्म n तक चलना है, ncn फर्स्ट टर्म का पावर n माइनस n 0, सेकेंड टर्म का पावर n। क्या ये क्लियर है? इसको अगर शॉर्टकट में लिखें, x प्लस वाई का पावर n इज इक्वल्स टू NCR, R मतलब 0 से स्टार्ट करना है, 0 1 2 3 4 5 6, x का पावर n माइनस r, x का टर्म में क्या लिख रहा है? n माइनस r, सेकेंड टर्म जो है y, y में क्या लिख देना है? r, ठीक है। इसको बस एक्सप्रेस करने का तरीका लिख रहा हूँ। सिग्मा मतलब सम, सिग्मा मतलब सम, कहाँ से कहाँ? r 0 से लेके r n तक, मतलब समझो r एक बार 0 डाले तो क्या आएगा? NC0, x का पावर n माइनस 0, y का पावर 0 प्लस, सिग्मा मतलब प्लस। अब r का वैल्यू क्या आएगा? 1, NC1 x का पावर n माइनस 1, y का पावर 1। r का वैल्यू अगली बार 2 डाले तो ये आपको इसको लिखने का एक शॉर्टकट तरीका है, ठीक है भैया। इसको याद रखने से क्या, इसको याद रखने का कोई काम नहीं है, बस इसको आपको ये फायदा ये होगा कि कभी भी एक्सपांशन कैसे करेंगे? NCR लिखेंगे, R कहाँ से स्टार्ट करेंगे? R 0 से स्टार्ट करेंगे, n तक जाएंगे, ठीक है। फर्स्ट टर्म जो भी है उसका पावर हमेशा n माइनस r होगा, सेकेंड टर्म जो भी है उसका पावर r हो जाएगा। इससे आपको फॉर्मूला याद रखने को आसान होगा, ठीक है। अब मैं आपको इसमें 2 एग्जाम्पल कराता हूँ, पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। इसके बाद सिर्फ 2-3 छोटे छोटे क्वेश्चन है, ये चैप्टर खत्म। इतना आसान चैप्टर है, सिर्फ आपको एक्सपांशन आना चाहिए। देखो मान लो क्वेश्चन लिया, एक है मान लो क्वेश्चन x प्लस वाई का होल क्यूब, इसका फॉर्मूला मैच होता है कि नहीं देखते हैं। कहाँ से स्टार्ट करना है? NCR, R 0 से स्टार्ट होगा, फर्स्ट टर्म का पावर n माइनस r और सेकेंड टर्म का पावर r, बस बढ़ाते जाओ। 3c1 x का पावर 3 माइनस 1 y का पावर 1 प्लस 3c2 x का पावर 3 माइनस 2 y का पावर 2 प्लस 3c3 x का पावर 3 माइनस 3 y का पावर 3, ठीक है। इसका फॉर्मूला हो जाएगा 3c0 1, ठीक है, x का पावर 3 इंटू वाई का पावर 0 1, 3c1 3 होता है बताया था, NC1 x का पावर 2 y प्लस 3c2 भी 3 होता है, आप निकाल के देखना, फॉर्मूला सिखाया हूँ, x y स्क्वायर प्लस 3c3 1 होता है, सिखाया था, y का पावर 3। क्या ये बना? a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। क्या आपको एक्सपांशन समझ में आया? जी हाँ। भैया आप थोड़ा सा डिफिकल्ट बताइए और नेगेटिव नंबर के लिए बताइए। पॉजिटिव था, मान लो नेगेटिव के लिए बताता हूँ, डिफिकल्ट बताता हूँ, ठीक है। तो अब क्या है कि मान लो क्वेश्चन 2, x माइनस 1/x स्क्वायर का पावर 4 भयंकर हो गया। तो आपको क्या करना है? अपना फॉर्मूला 4 से स्टार्ट होगा, 4c0 से स्टार्ट होगा, 4c0 फर्स्ट टर्म का पावर n माइनस r, सेकेंड टर्म क्या है इस बार? माइनस 1/x स्क्वायर, सेकेंड टर्म ये पूरा सेकेंड टर्म है, ठीक है, माइनस 1/x स्क्वायर। भैया कैसे? आप ये कर लो, ये प्लस इसको मान लो माइनस, तो ये टर्म क्या हो गया? माइनस, क्लियर है। लेकिन ये लिखा हुआ ऐसे है, ऐसे,
ठीक है, आप इसको समझो कि ये पूरा सेकेंड टर्म पूरा है माइनस 1/x², ठीक है, इसका पावर 0 प्लस अब आपको आता है 4c1 x का पावर 3 4 - 1। भैया डायरेक्ट मत लिखिए, ठीक है, चलो डायरेक्ट नहीं लिखेंगे। 1 प्लस 4c2 फर्स्ट टर्म का पावर 4 - 2 सेकेंड टर्म का पावर 2 प्लस 3 और 4 नीचे लिख देता हूँ। क्या है, क्लियर है? अंदर x² था तो इससे कंफ्यूज मत होना, ये जो भी टर्म है वो ऐसा का वैसे आएगा। प्लस 4c3 फर्स्ट टर्म का पावर 4 - 3 सेकेंड टर्म का पावर 3 प्लस 4c4, ये इससे गलती नहीं होगा, ठीक है, इससे गलती नहीं होगा। x का पावर 4 - 4 0 -1/x का पावर 4, ऐसे लिखने से गलती नहीं होगा, इक्वल्स टू। अब क्या करेंगे, 4c0 1 कितनी बार कर लिए, x का पावर 4, एनीथिंग टू द पावर 0 इज 1, ठीक है। अब भैया ये माइनस का क्या करें, देखो माइनस का एक ट्रिक बताता हूँ। जहाँ पे ऑड पावर है सेकेंड वाला, वहां पे तो ये माइनस रहेगा, लेकिन जहाँ पे इवन पावर है वहाँ माइनस का स्क्वायर क्या हो जाएगा, प्लस। तो आपको जैसे फर्स्ट टर्म आपका तो प्लस होगा, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, ये पैटर्न फॉलो हो जाएगा, ठीक है। और या फिर ये जहाँ पे ये पावर ऑड होगा वहां पे वो टर्म नेगेटिव हो जाएगा। देखो तो ये ऑड है तो माइनस आगे ही लिख लो, 4c1 हो जाएगा 4, x का पावर 3 इंटू 1/x²। क्या कोई डाउट है, माइनस आगे आ गया। प्लस 4c2 6 निकाला था उस पिछली बार, x का पावर 2, ठीक है, 1/x² का पावर 2, क्योंकि माइनस का भी स्क्वायर क्या हो गया, प्लस। अब इस टर्म को देखो, 4c3 हो जाता है आपको, 4c3 हो जाएगा 4, तो ये टर्म में ऑड है तो ये माइनस आगे आ जाएगा 4, x का पावर 1 इंटू 1/x का पावर 1/x² है, 1/x² का पावर 3, ठीक है, और प्लस 4c4 क्या हो गया 1, ठीक है, x का पावर 0 हो गया 1 इंटू माइनस का पावर 4 प्लस हो गया, और ये हो गया 1/x² का पावर 4। क्या इतना क्लियर है? क्या इसको ऊपर कर दूं? ठीक है, अब देखो आंसर आ गया। फर्स्ट टर्म हो गया x का पावर 4 माइनस ये और ये गया, तो सेकेंड टर्म बचा -4x प्लस, इसके बाद यहाँ पे 6x², ये होगा x का पावर 4, ये स्क्वायर दोनों के लिए, तो ये हो जाएगा 6x² x का पावर 4, ठीक है, माइनस 4x x का पावर 6, 5 मत कर देना, मल्टीप्लाई होता है, ठीक है, प्लस ये क्या होगा 1/x का पावर 8। क्या कोई डाउट है? नहीं, आंसर लिख लो, x का पावर 4 -4x प्लस x², या नीचे जाएगा तो बन जाएगा x², 6/x², ठीक है, माइनस ये एक टर्म नीचे जाएगा तो बनेगा x का पावर 5, 4/x का पावर 5। भैया ये भी नहीं आया तो आप कमेंट करना, मैं आपको समझा दूंगा। तो ये हो गया आपका आंसर, इससे 3 मार्क आपको एग्जाम में 100% मिलेगा। तो अब मुझे लगता है कि आपको बाइनोमियल एक्सपेंशन आ गया होगा, ठीक है। अब ये आने के बाद इसी का यूज करके 2-3 टाइप का क्वेश्चन है, बस चैप्टर खत्म, ठीक है। तो एक टाइप का क्वेश्चन क्या है कि एग्जामिनर आपको डराने के लिए क्या करता है कि x + y का पावर 6 प्लस x - y का पावर 6 इसको निकालो। तो आप मुझे बताओ, क्या इसमें भी एक्सपांशन करोगे, इसमें भी एक्सपांशन करोगे, 7 टर्म बनेगा, माथा हो जाएगा खराब। तो इसके लिए हमने एक शॉर्ट ट्रिक निकाला, इसके लिए एक फॉर्मूला बना लेते हैं। क्या फॉर्मूला बनेगा, इसमें सारा टर्म पॉजिटिव, क्योंकि प्लस है, सारा टर्म पॉजिटिव, इसमें माइनस है तो इसमें ऑड टर्म्स जो होगा, है ना, ऑड टर्म का मतलब जहां पे y का पावर ऑड होगा वो टर्म क्या हो जाएगा, नेगेटिव, और ऐड कर रहे हैं तो नेगेटिव और पॉजिटिव वो टर्म कैंसिल हो जाएगा। मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ थोड़ा सा, ठीक है। मान लो ये होता, जनरलाइज कर दूं, n लिख दूं, चलो n कर देता हूँ, ठीक है, जनरल फॉर्मूला, या फिर 6 चाहिए तो 6 बना लो। चलो देखो, x + y का पावर 6, आप क्या लिखते हैं, 6c0 x का पावर 6 - 0 y का पावर 0 प्लस 6c1 x का पावर 6 - 1 y का पावर 1 प्लस 6c2 x का पावर 6 - 2 y का पावर 2 प्लस डॉट डॉट डॉट, ठीक है। दूसरा टर्म है x - y का पावर 6, 6c0 x का पावर 6 - 0 y का पावर 0
माइनस, क्योंकि y का पावर माइनस y का पावर 1 आ जाएगा। क्या ठीक है कि एक स्टेप एक्स्ट्रा कर दूं? तो चलो एक्स्ट्रा कर देता हूँ। 6c1 x का पावर 6 माइनस 1 माइनस y का पावर 1 प्लस 6c2 x का पावर 6 माइनस 2 माइनस y का पावर 2 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, इसको अगर सिंप्लीफाई किया जाए तो ये हो जाएगा 6c0, वैसे ही छोड़ देता हूँ, x ऐसे ही छोड़ देता हूँ। जहां जहां माइनस का पावर इवन है वो प्लस हो जाएगा, जहां जहां माइनस का पावर ऑड है वो माइनस बाहर आ जाएगा। क्या ये क्लियर है? हाँ ये क्लियर है। ठीक है, अब देखो, अब ये है मेरा इक्वेशन नंबर 1, ये है मेरा इक्वेशन नंबर 2। अगर इन दोनों को मैं ऐड कर दूं तो क्या हो रहा है? ऑड टर्म कैंसल हो जाएगा और इवन टर्म सब ऐड हो जाएगा, 2 बार हो जाएगा। तो इसको हम लोग लिखेंगे 2 6c0 x का पावर 6 माइनस 0 y का पावर 0 प्लस अगला टर्म कौन सा आएगा? सीधा 2 वाला 6c2 x का पावर 6 माइनस 2 y का पावर 2 प्लस अगला टर्म कौन सा आएगा? 6c4 x का पावर 6 माइनस 4 y का पावर 4 प्लस अगला टर्म कौन सा आएगा? 6c6 x का पावर 6 माइनस 6 y का पावर 6। ये टोटल इसका आंसर ही हो जाएगा। सिर्फ कौन सा टर्म आएगा? इवन, जहां पे ये 0 2 4 6 वो आएगा और वो डबल हो जाएगा। क्या इसमें कोई डाउट है? तो इसका ये आपको लिखने का जरूरत नहीं है, ये आपको समझाने के लिए था। आपको लिखना क्या है? आपको लिखना है ये कि अगर x प्लस वाई का पावर n है, चाहे जो भी है, प्लस x माइनस वाई का पावर n है, चाहे n चाहे जो भी हो, इसमें आप क्या करोगे? 2 टाइम्स लिखोगे और सिर्फ इवन टर्म्स लिखोगे। nc0 फर्स्ट टर्म का पावर n माइनस 0, सेकेंड टर्म का पावर 0 प्लस nc2 फिर nc4, ऐसे करके सिर्फ इवन टर्म्स आपको लिखना है एक्सपांशन में। क्या कोई डाउट है? नहीं। अब अगर बीच में माइनस आ जाए, माइनस का मतलब x प्लस वाई का पावर n माइनस x माइनस वाई का पावर n, ठीक है, माइनस आ जाए तो माइनस में आप क्या करोगे? ये वाला टर्म जो है ये माइनस है, इसके आगे अगर माइनस लगाएं तो आप मुझे बताओ, जो प्लस वाला टर्म था वो हो जाएगा माइनस और जो माइनस वाला टर्म था वो हो जाएगा प्लस। तो ये है माइनस और दूसरा हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस, दूसरा वाला टर्म हो जाएगा प्लस। इसमें क्या होगा? इसमें आप देखो अब क्या होगा, इसमें आपका इवन टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे और आपका ऑड टर्म्स रहेगा। इसमें आपका इवन टर्म कैंसिल हो रहा है, माइनस, ये प्लस है, ये प्लस है, तो ऑड टर्म प्लस हो रहा है, माइनस। नेक्स्ट ऑड टर्म क्या था? आपका नेक्स्ट ऑड टर्म होता 6c3। क्या क्लियर है? तो आपको जब माइनस है पीछे तो आपको बस क्या करना है? 2 लगाना है और इसका एक्सपांसन कर देना है ऑड टर्म के साथ। तो nc1 x का पावर n माइनस 1 y का पावर 1 प्लस nc2 x का पावर n माइनस 2 nc3 x का पावर n माइनस 3 y का पावर 3 डॉट 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 डॉट। ये हो जाएगा आपका आंसर। अब भैया मुझे नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं, मैं आपको इसका शॉर्ट क्वेश्चन करके दिखाता हूँ। मैथ्स में ना क्वेश्चन से ज़्यादा समझ में आता है, तो मैं आपको अब क्वेश्चन बताता हूँ, ठीक है। पहला मान लो MCQ में आया क्वेश्चन, x √3 प्लस √2 का पावर 4 प्लस √3 माइनस √2 का पावर 4, ठीक है। आपने देखा x प्लस वाई का पावर n प्लस x माइनस वाई का पावर n, आपने देखा कि ट्वाइस हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसने MCQ में पूछा है। क्या आप इसको सॉल्व करोगे? क्या नहीं, इसने पूछा नंबर ऑफ टर्म्स। तो मैं डायरेक्टली क्या करूँगा कि फर्स्ट टर्म आएगा 4c0, सिर्फ इवन टर्म्स रहेगा, ऑड टर्म कैंसिल हो जाएगा। 4c0 4c2 वाला टर्म रहेगा, 4c4 वाला टर्म रहेगा, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने आएंगे? 3। अगर पूछे टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, अगर क्वेश्चन कर देंगे √3 प्लस √2 का पावर 4 माइनस √3 माइनस √2 का पावर 4, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। तो आप मुझे बताओ 4c1 4c3 4c5 टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितना हुआ? 3, ठीक है।
और इसका एक्सपांशन अगर पूछ ले एग्जाम में, भैया एक्सपांशन, एक्सपांड, ठीक है, एक्सपांड, अच्छा एक्सपांड पूछ लिया, एक्सपांड कर दो। कैसे करोगे एक्सपांड? आप क्या करोगे, इसका एक्सपांशन देखिए, आप डायरेक्ट लिखोगे 2, बीच में प्लस है तो आपको कौन सा टर्म्स लिखना है, सिर्फ इवन, वो भी किसके लिए, इसके लिए। आप लिखो 4c0 फर्स्ट टर्म का पावर n माइनस आर, सेकेंड टर्म का पावर r प्लस 4c2 फर्स्ट टर्म का पावर n माइनस आर, सेकेंड टर्म का पावर r प्लस 4c4 फर्स्ट टर्म का पावर n माइनस आर, सेकेंड टर्म का पावर r। क्या ये क्लियर है? इसको आप सॉल्व कर लो। 4c0 कितना हो जाएगा 1, √3 का पावर 4, ये तो प्लस ये 1 है, 4c2 6, धीरे धीरे आपको याद होगा, ये हो जाएगा √3 का पावर 2, ये हो जाएगा √2 का पावर 2, प्लस 4c4 1, √3 का 1, √2 का पावर 4। क्या अब ये इजी है? ये हो जाएगा रूट मतलब 1/2, ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 6, रूट और ये कैंसिल 3, रूट और ये कैंसिल 2, ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर। आंसर आ गया 9 प्लस 18 36 प्लस 4 40 49, 49 इंटू 2 58, 49 इंटू 2 98 सर, 98 भैया क्या बोल रहे हैं, इजी। एग्जाम में ये 3 मार्क में आएगा तो ये तो एक्सपांशन से भी ज़्यादा आसान है। समझ में आया? ये क्वेश्चन आने का बहुत हाई चांस होता है, मैं खुद बहुत बार ये क्वेश्चन दे चुका हूँ एग्जाम में, ठीक है। भैया आप परेशान करते हो बच्चे को, देखो अगर नहीं आएगा तो परेशान, शुभम भैया से पढ़ लिए तो आसान, ठीक है। अब देखो एक दूसरा टाइप का क्वेश्चन आता है, कंपेयर 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 1.1 का पावर 10,000 एंड 1000, इन दोनों में से कौन बड़ा है ये कंपेयर करना। माथा खराब हो गया, लेकिन ये बहुत आसान क्वेश्चन। आप इसका एक्सपांशन करो, वो भी पूरा नहीं, सिर्फ 2 टर्म, आपको दिख जाएगा कि इसमें और इसमें कौन बड़ा है। जैसे 1.1 का पावर 10,000, ऐसा क्वेश्चन में सिर्फ 2 ही टर्म एक्सपांड करने से हो जाएगा। इसको आप क्या लिखोगे, 1 प्लस 0.1 का पावर 10,000, ठीक है। इसका एक्सपांशन आपको आता है 10,000 C0 फर्स्ट टर्म का पावर 10,000 माइनस 0 10,000, 1 का पावर जो भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, सेकेंड टर्म का पावर 0 प्लस, मैंने आपको क्या बोला, सिर्फ 2 टर्म लिखे, 10,000 C1 1 का पावर, ठीक है, फर्स्ट टर्म का पावर 10,000 माइनस 1, भैया इसका क्या करें, 1 में चाहे जो भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर भी लिख लो, चलो 9,999, ठीक है। सेकेंड टर्म का पावर r, सेकेंड टर्म क्या है 1 प्लस डॉट डॉट डॉट, इसको छोड़ दो, ठीक है। इसका वैल्यू 1, NC0 1 का पावर चाहे जो भी हो 1, ठीक है। इसका पावर 0 1 प्लस 10,000 इंटू C1 10,000, ठीक है, इंटू 1 का पावर जो भी 1, 0.1 का पावर 1 0.1 प्लस डॉट डॉट 1 प्लस 10,000 इंटू 0.1 1,000 प्लस डॉट डॉट डॉट, तो ये कितना आ गया 1,001 प्लस डॉट 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 जो भी हो, तो 1,001 से तो बड़ा ही नंबर है ये, और इसको किससे कंपेयर करना है 1,000 से, तो कौन सा नंबर बड़ा है, 1,001 वाला नंबर बड़ा है। भैया एग्जाम में इतना करना है क्या, तो इसका मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक भी बता देता हूँ, आप वो भी कर सकते हो। शॉर्ट ट्रिक क्या है इसका कि मान लो, देखो इसका शॉर्ट ट्रिक ये है कि अगर 1 प्लस एक्स का पावर n है, ठीक है, 12th वालों को फिजिक्स में बहुत काम आता है, 11th में 12th फिजिक्स में, अगर x बहुत छोटा है, x इज वेरी स्मॉल, x इज स्मॉल, ठीक है, भैया किसको स्मॉल मानेंगे, अभी मान लो 0.1 है ये सब ऐसा, तो स्मॉल मान लेंगे। 1 प्लस एक्स का पावर n है, अगर n छोटा है, x इज स्मॉल, x छोटा है, तो इसको डायरेक्टली लिख लो 1 प्लस nx, इसको क्या लिख लो 1 प्लस nx। जैसे 1 प्लस 0.1 का पावर 10,000 इज इक्वल टू, ये छोटा है, डायरेक्टली लिखो 1 प्लस n मतलब पावर इंटू x, 1 प्लस 1,001 इससे तो बड़ा है, इसको बोलते हैं बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन। तो अगर आप साइंस के स्टूडेंट हो तब तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉमर्स के स्टूडेंट हो तो भी आपके लिए ये क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है। इसको हम लोग बोलते हैं बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन, कि अगर x का वैल्यू छोटा है
तो 1 प्लस एक्स का पावर एन डायरेक्टली बस क्या लिख दो 1 प्लस एन एक्स। बाकी का जो चिल्लर है, चिल्लर वाले टर्म सब है, वो उठाने का जरूरत नहीं। समझ में आया? आप एकदम करोड़पति बन गए। तो 2-4 चिल्लर आप यहाँ पे छोड़ देते हो, ठीक है। तो ये हो गया एक टाइप का क्वेश्चन। बस अब एक टाइप का क्वेश्चन बचा है, 5 मिनट में इसको खत्म करते हैं और फिर इस वीडियो को अंत करते हैं, ठीक है। इसको मिटा दो। देखो अब एक टाइप का क्वेश्चन क्या है, ठीक है, एक टाइप का और का क्वेश्चन क्या है कि क्वेश्चन, ठीक है, प्रूव 9 to the power n plus 1, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ठीक है, -8n, ठीक है। इसमें वैल्यू एक बार मैं चेक करूंगा, ठीक है, हो सकता है क्वेश्चन थोड़ा सा मैं गलत लिख दूं। -9 मेरे हिसाब से सही होना चाहिए, -9 इज डिविजिबल बाय 64। ऐसा कोई क्वेश्चन आए तो आपको क्या करना है, आप समझो। देखो आपको लिखना है सॉल्यूशन, भैया लिखना है सॉल्यूशन, ठीक है। पर आप ये समझो, आपको ये इसको प्रूफ करना है, ये डिविजिबल बाय 64 है। तो अगर आप इसको 9 का पावर n प्लस 1 -8n -9 इसको आप 64 इंटू समथिंग लिख पाए, 64 इंटू के या 64 इंटू कोई नंबर लिख पाए, इसका मतलब ये 64 से डिविजिबल है। अगर इसको 64 से डिवाइड करने पे कोई इंटीजर आ जाए, इंटीजर, तो ये 64 से डिविजिबल है। अगर ये 64 उधर चला जाता है, तो अगर इसको हम लोग 64 इंटू के लिख पाए, जहाँ की के कुछ भी नंबर हो, तो ये 64 से डिविजिबल है, ठीक है। तो हम लोग को क्या करना है, सबसे पहले आपको करना ये है कि यहाँ पे आपको देखना है कि कौन सा टर्म यूज किया है। टर्म यूज किया 9 का पावर n प्लस 1, ठीक है। आपको हमेशा पावर तो यही लेना है n प्लस 1, जो टर्म का लिया हुआ है वही, ठीक है। लेकिन 9 को आपको ब्रेक कर देना है 1 प्लस 8। हमेशा यहाँ पे 1 आना चाहिए। यहाँ पे क्या टर्म आना चाहिए, यहाँ पे जो टर्म है वो इसका अंडर रूट, जैसे यहाँ 64 है तो यहाँ टर्म आ जाएगा 8, यहाँ 16 है तो यहाँ टर्म आ जाएगा 4, ठीक है। तो 1 प्लस 8 9 का पावर n प्लस 1, ये आपको दिखना चाहिए। भैया ये कैसे होगा, ये अपना, अब एक ट्रिक बता देता हूँ, आप बस क्या करो, आपको क्या करना है, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन में आपको लिखना है 1 प्लस जो भी से डिविजिबल करना है उसका अंडर रूट, ठीक है। पावर में जो भी यहाँ पे पावर है बस वो डाल देना है, बस कैसा भी क्वेश्चन बनेगा, कैसा भी क्वेश्चन बनेगा। अगर ये फिर भी समझ में नहीं, आप मुझे कमेंट करना, मैं आपको दूसरा भी क्वेश्चन करके दिखाऊंगा तो आपको और समझ में आ जाएगा, ठीक है। इसको आप एक्सपांड करो, तो 1 प्लस एक्स का पावर n, भैया n प्लस 1 इसको आप n मान लो, ठीक है। क्या होता था, जो भी n है c0 फर्स्ट टर्म का पावर n माइनस r, ठीक है, सेकेंड टर्म का पावर r प्लस n प्लस 1 c1 फर्स्ट टर्म का पावर n प्लस 1 माइनस 1 सेकेंड टर्म का पावर 1 प्लस, ठीक है। यहाँ पे जगह कम पड़ गया, मैं ऐसा लिख देता हूँ n प्लस 1 c2 फर्स्ट टर्म का पावर n प्लस 1 माइनस 2 सेकेंड टर्म का पावर 2 प्लस प्लस डॉट डॉट डॉट, भैया सिर्फ 3 टर्म, हाँ सिर्फ 3 टर्म। अब देखो क्या 1 प्लस 8 को 9 लिख सकते हैं, हाँ, पावर n प्लस 1 है, ठीक है, इज इक्वल्स टू, इसका वैल्यू 1 होता है, इसका वैल्यू 1 का पावर जो भी है 1 होता है, 8 का पावर 0 क्या होता है 1, ताकि 1 का पावर जो भी 1 ही रहे इसीलिए यहाँ पे 1 लेते हैं, ठीक है। प्लस n प्लस 1 c1, ये n प्लस 1 हो जाएगा, ब्रैकेट में लगा दो, 1 का पावर जो भी 1 ही होता है, 8 का पावर 1 क्या हो जाएगा 8 प्लस, ठीक है। n प्लस 1 c2 को वैसे ही आप छोड़ दो, n प्लस 1 c2 इंटू 1 का पावर जो भी 1 ही होता है इंटू 8 का स्क्वायर क्या होता है 64 प्लस डॉट 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 डॉट, थोड़ा थोड़ा दिखना चालू हो जाएगा। 9 का पावर n प्लस 1 इज इक्वल्स टू 1 प्लस ये 8 मल्टीप्लाई होगा 8n प्लस 8 प्लस यहाँ पे 64, यहाँ पे भी 8 का पावर 3, हर जगह पे 64 कॉमन आ रहा है, तो आप सब में 64 कॉमन ले लो, आपका बचेगा n प्लस 1 c2 प्लस, ठीक है। अगर आपको एग्जाम में है कि नहीं हमको एक और टर्म लिखना है तो एक और टर्म लिख लो, n प्लस 1 c3 1 का पावर n प्लस 1 माइनस 3 और 8 का पावर 3 प्लस डॉट डॉट डॉट। तो इसमें यहाँ पे क्या आएगा n प्लस 1 c3 इंटू 8 का पावर 3, क्या इसको मैं लिख दूँ 64 इंटू 8, क्योंकि मुझे 64 लिखना था, तो ये बचेगा n प्लस 1 c3 8 प्लस डॉट डॉट डॉट।
इसको आप मान लो k। देखो आंसर दिखा, देयरफॉर 9 का पावर n प्लस 1 माइनस 8n माइनस 9 इज इक्वल्स टू 64 k, वेयर k इज इक्वल्स टू n प्लस 1 c2 प्लस n प्लस 1 c3 88 प्लस डॉट डॉट, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये इंटीजर है। देयरफॉर 9 के पावर n प्लस 1 माइनस 8n माइनस 9 इज डिविजिबल बाय 64। तो ये क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करना है। तो ये हो गया बाइनोमियल थ्योरम आपका आज खत्म। इस क्वेश्चन को आप और प्रैक्टिस करो इस फॉर्मेट में आप समझ के, ठीक है। तो मैं आपको 2 मिनट का बस रिकैप दे देता हूँ। पहला, x प्लस वाई का पावर n से 0 से स्टार्ट करना है, और फर्स्ट टर्म का पावर n माइनस 0, सेकेंड टर्म का पावर 0, प्लस nc1 फर्स्ट टर्म का पावर n माइनस 1, सेकेंड टर्म का पावर 1, प्लस nc2 फर्स्ट टर्म का पावर n माइनस 2, सेकेंड टर्म का पावर 2, डॉट 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 कर लोगे आप। अगर माइनस भी है तो फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड माइनस प्लस माइनस, ठीक है। अगर x प्लस वाई का पावर n है प्लस x माइनस वाई का पावर n है, तो आपको क्या करना है, अगर बीच में प्लस है तो 2 इवन टर्म्स, सिर्फ nc0 nc2 nc4 सिर्फ इवन टर्म्स। अगर बीच में माइनस है, x प्लस वाई का पावर n माइनस x माइनस वाई का पावर n, तो आप 2 सिर्फ ऑड टर्म्स nc1 nc3 nc5 ये सब, ठीक है। अगर 1.01 का पावर कुछ है, बाइनोमियल एक्सपांशन 1 प्लस एक्स का पावर n इज इक्वल टू 1 प्लस nx, ज्यादातर यही बड़ा होता है, ठीक है। अगर एग्जाम में वैसे तो नहीं आएगा, अगर 99 का पावर 4 निकालना है यूजिंग बाइनोमियल, तो आप इसको क्या लिखोगे, 100 के टर्म्स में एक्सपांड कर दो, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन किस टाइप का आएगा, इस टाइप का कि दिस इज डिविजिबल बाय 64 16 जो भी। आपको क्या करना है, आपको 1 प्लस लिखना है, 1 प्लस जिससे डिविजिबल करना है उसका अंडर रूट का टर्म। पावर में क्या आना चाहिए, जो भी ये टर्म डिविजिबल करना है उसका जो पावर है वो आपको दिख जाएगा। ये प्रोसेस आप करना, आपको ये क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। तो ये हो गया आपका बाइनोमियल थ्योरम चैप्टर खत्म, ठीक है। आपका सीबीएसई में, आपका टर्मिनल एग्जाम्स में, है ना, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, इसीलिए ये चैप्टर मैंने आपको वीडियो बनाया है। तो मिलेंगे अगले वीडियो में जो बहुत जल्दी आएगा। तो मैं हूँ आपका शुभम भैया, ऐसे ही आप पढ़ते रहिए और बाकी लोग को आप शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए चैनल को, ताकि मुझे हौसला मिले और आगे बढ़ने का। चलो।